दोस्तों, किसी भी बच्चे के जन्म के बाद उसका सबसे पहला और मैंडेटरी सर्टिफिकेट है उसका जन्म प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही अच्छी जानकारियां मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपका जन्म किसी गांव में हुआ है तो ग्राम प्रधान से एक लेटर लिखवाना पड़ेगा उस बच्चे के नाम से जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनना है, और वो अपने लेटर पैड पे लिखेगा कि मैं फला पुत्र फला को व्यक्तिगत रूप से जानता व पहचानता हूँ और इसका जन्म इस दिनांक को और इस गांव में हुआ है। दूसरा है दोस्तों कि या तो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो या फिर किसी क्लास का सर्टिफिकेट हो। अगर वो भी नहीं है तो आप विद्यालय से एक लेटर बनवा सकते हैं कि अमुक बच्चा हमारे विद्यालय का छात्र है और हमारे अभिलेखों में इसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी अंकित है। इन दो पेपर्स के बाद तीसरा पेपर्स है दो गवाह, जो कि आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं, और उनके उस फॉर्मेट पर फोटो लगेंगे, उनके आधार कार्ड और उनके सिग्नेचर भी लगेंगे। साथ ही वो घोषणा पत्र में लिखेंगे, ये कहेंगे कि मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता व पहचानता हूँ, इनका जन्म इस स्थान पर और इस डेट में हुआ है। अगला है दोस्तों माता पिता का आधार कार्ड। साथ ही अगर आपका जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। अगर आपका जन्म शहर में हुआ है तो प्रधान की जगह पे वार्ड मेंबर या चेयरमैन का लेटर उसमें आप लगाएंगे। दोस्तों, जब ये सारे पेपर्स आप कलेक्ट कर लें तो आपको एक एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा और उसके सपोर्ट में माता पिता द्वारा एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। और इन सभी पेपर्स को तैयार करने के बाद अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और अगर आप शहर से हैं तो नगर पालिका में जाकर जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके बच्चे के जन्म को 21 दिन से अधिक का समय हो गया है तो उसके लिए दोस्तों आपको इन सारे पेपर्स को लेकर चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ के पास जाना पड़ेगा, और सीएमओ आपकी एप्लीकेशन को जांच के लिए भेजेगा। अगर ब्लॉक से बनना है तो ब्लॉक को, और अगर नगर पालिका से बनना है तो नगर पालिका को जांच के लिए आपकी एप्लीकेशन भेजी जाएगी। और अगर ब्लॉक का मैटर है तो ब्लॉक का सेक्रेटरी, और अगर नगर पालिका का मैटर है तो वहाँ के कर्मचारी आपकी एप्लीकेशन की जांच करके जांच रिपोर्ट को सीएमओ को प्रेषित करेंगे। और अगर आपके द्वारा दिए गए सारे तथ्य जांच में सही पाए जाते हैं तो उस ब्लॉक या नगर पालिका द्वारा आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। अगला है दोस्तों, अगर आपके बच्चे का जन्म 1 साल से ऊपर का हो गया है तो चाहे वो 5 साल, 10 साल, 15 साल का हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको सारे पेपर्स वही लगेंगे, लेकिन अब आपको जो एप्लीकेशन देनी होगी वो आपको अपने एरिया के एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी को देनी होगी। साथ ही आपको उसके साथ लेट फीस भी देनी पड़ेगी, जो कि उत्तर प्रदेश में 10 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से है, और प्रत्येक स्टेट में ये फीस थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो यूपी स्टेट में आपको 100 रुपये कोर्ट फीस भी जमा करनी पड़ेगी। इसके पश्चात एसडीएम आपकी एप्लीकेशन को नगर पालिका या ब्लॉक से जांच हेतु भेजेगा, और नगर पालिका या ब्लॉक द्वारा आपके एप्लीकेशन की जांच करके जांच रिपोर्ट एसडीएम को प्रेषित की जाएगी। और अगर एसडीएम उसकी जांच व्याख्या के रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हो जाता है तो नगर पालिका या ब्लॉक को आदेश करेगा कि आपका जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाए। फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र नगर पालिका या ब्लॉक द्वारा जारी कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करते समय भी आपको इन सारे पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये था हमारा आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।